10th क्लास में हो और बोर्ड एग्जाम की टेंशन तुम्हें खाई जा रही है, सो जस्ट दिस वीडियो विल मेक यू स्कोर 98%। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ साइंस। सो तुम्हारा मैक्सिमम पेपर यहीं से डायरेक्ट उठकर आने वाला है, सो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, लास्ट तक जरूर देखना अगर तुम्हें 90 से 95% तक लाना है तो। सो जल्दी अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो और इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ मार्क करते जाओ, अपनी बुक में टिक करते जाओ या तो फिर कहीं लिख लो, और अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हारे साइंस में सबसे पहले कितना चैप्टर है टोटल? तो टोटल चैप्टर्स है तुम्हारे 13 चैप्टर्स, टोटल 13 चैप्टर्स है। तो इसमें तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस है तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में इंटेक्स क्वेश्चन में है पेज नंबर 6, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन पे सबसे पहले जाओगे पेज नंबर 6, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करोगे। फिर पेज नंबर 7 पे जाओगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करोगे। फिर पेज नंबर 10 पे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करोगे। फिर पेज नंबर 13 पे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 मार्क करोगे। फिर अब बैक एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स बेस एंड सॉल्ट में तुम्हारा इंटेक्स क्वेश्चन में पेज नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड पेज नंबर 25 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6। फिर पेज नंबर 28 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये तुम्हारे इंटेक्स क्वेश्चन हो गए। फिर बैक एक्सरसाइज में अगर तुम आओगे तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इन्हें तुम जरूर जरूर करके जाना क्योंकि तुम्हारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस है और तुम्हारा पेपर 90 से 95% डायरेक्ट यहीं से उठ कर आता है और मैक्सिमम पेपर तुम्हारे यहीं से बनकर आता है, तो तुम इसे जरूर करके जाना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 3 पे जाओगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इंटेक्स क्वेश्चन में पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 53 पे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 55 पे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। फिर बैक एक्सरसाइज में जाओगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट बैक एक्सरसाइज में, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के बैक एक्सरसाइज में। फिर चैप्टर नंबर 4 पे आओगे, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इंटेक्स क्वेश्चन में पेज नंबर 61 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 68 और 69 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। फिर पेज नंबर 71 पे क्वेश्चन नंबर 1, फिर पेज नंबर 74 पे क्वेश्चन नंबर 2, फिर पेज नंबर 76 में क्वेश्चन नंबर 1। तो ये सारे तुम्हारे इंटेक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4 के, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। फिर बैक एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट। एंड फिर चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस इंटेक्स क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो पेज नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर फिर पेज नंबर 87 की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 91 में क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट। फिर पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। फिर पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट। फिर बैक एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट। फिर चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करूँ तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इंडेक्स क्वेश्चन में पेज नंबर 105 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। फिर पेज नंबर 108 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। फिर पेज नंबर 111 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये तुम्हारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंटेक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इंटेक्स यानी कि जो चैप्टर्स के बीच में होते हैं। फिर बैक एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो बैक एक्सरसाइज जो तुम्हारी पीछे होती है चैप्टर के बाद जो होता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब जो बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। वन शॉट करने के बाद तुम सबसे पहले इन क्वेश्चंस का करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम कुछ दूसरा पीवाईक्यूज करोगे, ठीक है, या फिर सैंपल पेपर करोगे, लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करोगे क्योंकि इधर से तुम्हारा सबसे मैक्सिमम चीजें आती हैं, तो इन्हें जरूर
करके जाना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, ये इसीलिए क्या ये लीक क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीक क्वेश्चंस है। फिर चैप्टर नंबर 7 पे अगर अब आ जाओ, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पे तुम्हारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में तुम्हारा इंटेक्स क्वेश्चन में है पेज नंबर 114 में क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 119 में क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, ठीक है। फिर पेज नंबर 126 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। फिर बैक एक्सरसाइज की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। फिर चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी। तो चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी में इंटेक्स क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो पेज नंबर 129, पेज नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 133, पेज नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 इंपॉर्टेंट। फिर बैक एक्सरसाइज की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही करके जाना है। फिर चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिर इंटेक्स क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो पेज नंबर 142 में क्वेश्चन नंबर 1, 4, पेज नंबर 145 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, पेज नंबर 150 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, पेज नंबर 158 में क्वेश्चन नंबर 1, 3। फिर बैक एक्सरसाइज की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 8 से लेकर 70 तक ऑल इंपॉर्टेंट है। अगर बैक एक्सरसाइज की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 से 17 तक सारा इंपॉर्टेंट है, ऑल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स है और न्यूमेरिकल्स तो सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, सारे इंपॉर्टेंट है तो सारे ही करके जाना है इसे, ठीक है। और इसमें जो एमसीक्यूज वगैरह होता है उसमें भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्या करोगे, एमसीक्यूज वगैरह सारा जो होता है उसमें प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करने जरूरी है, तो एग्जाम्पल क्वेश्चंस में पेज नंबर 144 में जाओगे तो एग्जाम्पल नंबर 9.2 कर लेना। फिर पेज नंबर 156 में जाओगे एग्जाम्पल नंबर 9.3, 9.4 कर लेना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो इन्हें जरूर जरूर करके जाना है, स्किप नहीं करना है। एंड इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन तो है इंपॉर्टेंट। फिर चैप्टर नंबर 10 में आ जाओगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इंटेक्स क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो पेज नंबर 164 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 इंपॉर्टेंट। बैक एक्सरसाइज की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक ऑल इंपॉर्टेंट, तो सारा करके जाने, क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक सारा इंपॉर्टेंट करके जाना है। सो चैप्टर नंबर 11 अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 172 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है। फिर पेज नंबर 174 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है। फिर पेज नंबर 181 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 करना है क्वेश्चन। फिर उसके बाद पेज नंबर 185 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है सब, ठीक है। फिर पेज नंबर 188 में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 करना है। फिर पेज नंबर 190 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करना है। फिर उसके बाद पेज नंबर 192 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ करना है, पेज नंबर 192 में क्वेश्चन नंबर 2 करना है सिर्फ। फिर उसके बाद बैक एक्सरसाइज की अगर बात करूँ तो तुम्हें उसमें ऑल क्वेश्चंस करने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं बैक एक्सरसाइज में। फिर चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करूँ तो इंटेक्स क्वेश्चन में पेज नंबर 200 में तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2, 3 करना है। फिर 201 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 करना है। फिर पेज नंबर 203 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फिर पेज नंबर 205 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। फिर बैक एक्सरसाइज में तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9 करना है। बैक एक्सरसाइज में तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9 करना है। फिर तुम्हारा लास्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, लास्ट चैप्टर इज योर आवर इन्वायरमेंट। तो इसमें तुम लोग क्या करोगे, इंटेक्स क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो पेज नंबर 212 में क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 212 में क्वेश्चन नंबर 1। फिर पेज नंबर 214 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, पेज 214 में, ठीक है। फिर पेज 216 में पेज नंबर 216 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, पेज नंबर 212 में क्वेश्चन नंबर 1, पेज 214 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड पेज 216 में क्वेश्चन नंबर 1। फिर बैक एक्सरसाइज की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9 करना है, ठीक है। तो आवर एनवायरनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9 करना है। सो अगर तुमसे हो सके तो तुम लोग इसका सारा क्वेश्चन करके चल जाना, आवर एनवायरनमेंट का सारा इंटेक्स कर लेना, सारा बैक एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि इजी चैप्टर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी स्कोरिंग चैप्टर है और इजी चैप्टर भी है, ठीक है। तो अगर कर सको तो सारा कर लेना, अगर नहीं कर सको तो जो बता रही हूँ वही कर लेना, ठीक है। वैसे बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही आसान चैप्टर है, सो हो सके तो कर लेना ये सारा का सारा जो, ठीक है, पूरा जितने भी इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है।
और बाकी नहीं तो तुम लोग ये कर लेना, ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन जो जो मैंने पेज नंबर में क्वेश्चंस बताए हैं और जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बताए हैं, तो ये दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर अगर मैं बेस्ट यूट्यूब चैनल्स की बात करूँ, ठीक है, वन शॉट पढ़ने के लिए तुम्हें बेस्ट यूट्यूब चैनल्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए तुम लोग साइंस एंड फन को फॉलो कर सकते हो फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के चैप्टर्स के लिए साइंस एंड फन को फॉलो कर सकते हो। एजू मंत्र अभी सारा यानी कि सिलेबस डालते हैं साइंस का क्लास 10th का, तो तुम लोग इसे फॉलो कर सकते हो। बाकी ये बायो के लिए ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है, बायो के लिए ज्यादा बेस्ट रहता है ये एजू मंत्रा, ठीक है। एजू मंत्रा इज फॉर योर बायो एंड फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए साइंस एंड फन। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम लोग एजू मंत्रा से भी देख सकते हो, ठीक है, एजू मंत्रा भी बनाते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बाकी प्रशांत सर से, ठीक है, प्रशांत भैया से तुम लोग साइंस भी पढ़ सकते हो, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है इनका भी, तो इनसे भी तुम लोग पढ़ सकते हो। और अगर मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं तो मुझे तो एजू मंत्रा बहुत पसंद था, तो मैं इन्हीं से पढ़ती थी, तो मुझे बहुत पसंद है, तो तुम लोग इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी साइंस एंड फन भी अच्छा चैप्टर यानी कि अच्छा यूट्यूब चैनल है साइंस एंड फन, एंड प्रशांत भैया का भी अच्छा बेस्ट यूट्यूब चैनल है, तो ये सारे यूट्यूब चैनल्स बेस्ट यूट्यूब चैनल्स हो गए जो तुम्हें मैं सजेस्ट करूँ साइंस के लिए, ठीक है, क्लास 10 साइंस के लिए। सो लास्ट में इतना ही बोलूंगी कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम रह गया, तो तुम लोग बस जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो, जल्दी से तुम लोग सारा सिलेबस पढ़ना शुरू कर दो, एनसीईआरटी पढ़ो, वन शॉट इन लोगों से देख सकते हो तुम लोग जो मैंने तुम्हें चैनल्स बताए हैं, एंड देन क्वेश्चंस करो, ठीक है। फिर इन क्वेश्चंस को करने के बाद तुम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर करो, क्या करोगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल वाला करोगे, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, फिर खुद की फॉर्मूला शीट बनाओ, उसे लर्न कर सकते हो तुम लोग, लास्ट रिवीजन, ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन कर सकते हो। और इसके अलावा डायग्राम्स के लिए तो अगर तुम्हें शीट चाहिए होगा तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर तुम्हें डायग्राम्स के लिए चाहिए, या फिर एसएसटी का कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेट्स का चाहिए, या फिर साइंस का जैसे मैंने बताया डायग्राम के लिए चाहिए, एसएसटी के मैप के लिए चाहिए, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट कुछ चीजें चाहिए तुम्हें, या फिर मैथ एंड साइंस का फॉर्मूला शीट चाहिए, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और तुम्हारा कितना प्रिपरेशन हो गया है, तुम कितना लाना चाहते हो, कितना परसेंट तुम लोग सोच रहे हो कि कितना लाना चाहते हो, कितना अचीव करना चाहते हो, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तुम्हारा कितना गोल है, कितना तुम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हें मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना फॉर द फर्दर अपडेट्स, ठीक है, जो आगे मैं वीडियोस लेकर आती रहूंगी। और इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने स्ट्रेटेजीज वाली भी बनाई है, तो उन्हें भी जाके जरूर देखना। एंड बस इतना ही बोलूंगी कि अब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, सो थैंक यू।